मछली पकड़ते समय एक मछुआरे के जाल में सोने का एक विशाल टुकड़ा फंस गया, लेकिन उस पर इतनी काई और गंदगी जमी हुई थी कि उसकी चमक पूरी तरह छिप चुकी थी। अनजान मछुआरे ने उसे बेकार पत्थर समझकर किनारे फेंक दिया। कुछ साल बाद एक राजमिस्त्री को वह मिला और उसने उसे किले की दीवार की दरार भरने में इस्तेमाल कर लिया। फिर एक दिन एमा नाम की लड़की महल की दीवार पर चढ़कर राजकुमार को देखने गई, लेकिन पकड़े जाने के डर से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर पड़ी। उसके साथ वही पत्थर भी जमीन पर आ गिरा। टक्कर लगते ही उसकी सतह की गंदगी टूटकर बिखर गई और भीतर छिपा सोना दिखाई देने लगा। लड़की उसे घर ले आई और साफ करने लगी। धीरे धीरे एक सुनहरे जादुई पात्र की आकृति उभरने लगी, लेकिन सफाई करते समय गलती से उसका मुंह खुल गया। अचानक रंग बिरंगे काले धुएं का एक गुब्बार बाहर निकला और एक विशाल जिन्न का रूप ले लिया। डर के मारे लड़की बेहोश हो गई, लेकिन जिन्न ने उसे संभाल लिया। होश आने पर उसने बताया कि वह एक श्रापित आत्मा है जो इस सुनहरे पात्र में कैद है। अगर कोई उससे 3 इच्छाएं मांगे तो न सिर्फ उसकी हर इच्छा पूरी होगी, बल्कि उसे भी आजादी मिल जाएगी। लड़की ने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी। वह एक गुलाम थी और राजकुमार से प्यार करती थी। वह चाहती थी कि दोनों हमेशा साथ रहें। जिन्न ने उसे जादुई तेल दिया और पूरे शरीर पर लगाने को कहा। फिर उन्होंने उस पात्र को फर्श के नीचे छिपा दिया ताकि वह गलत हाथों में न पड़ जाए। अगले ही दिन राजकुमार ने उसे देखा और पहली नजर में उससे प्रेम कर बैठा। जल्द ही वह उसकी सबसे प्रिय पत्नी बन गई। अपनी जगह और मजबूत करने के लिए उसने दूसरी इच्छा मांगी, राजकुमार से एक बेटे की मां बनने की। जिन्न ने यह इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन सत्ता और सम्मान ने उसे घमंडी बना दिया। उसकी बढ़ती ताकत से बाकी रानियां नाराज हो गईं। उन्हीं में से एक थी लीना, जो चाहती थी कि उसका बेटा भविष्य का राजा बने। उसने पूरे राज्य में अफवाह फैला दी कि राजकुमार विद्रोह की योजना बना रहा है। फिर उसने बूढ़े राजा के कान भरने शुरू कर दिए। आखिरकार राजा को यकीन हो गया और उसने एक क्रूर फैसला लिया। राजकुमार को बुलाकर धनुष की डोरी से गला घोंटकर मरवा दिया गया। राजकुमार की मौत की खबर सुनते ही जिन्न उसके पास पहुंचा और तीसरी इच्छा मांगने को कहा, लेकिन दुख में डूबी लड़की कुछ भी नहीं मांग सकी। तभी दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया, बोरे में बंद किया और समुद्र में फेंक दिया। जिन्न उसे बचाने दौड़ा, लेकिन रास्ते में एक शक्तिशाली दानव ने रोक लिया। अपनी मुक्ति पूरी न कर पाने के कारण वह फिर से उसी पात्र में कैद हो गया। सदियां गुजरती रहीं। उसकी आत्मा महल में भटकती रही, लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता था। कई साल बाद एक छोटे लड़के को जैसे किसी रहस्यमयी ताकत ने पुराने स्नानागार तक पहुंचा दिया। वहां उसने एक ढीली पत्थर की पटिया देखी और अपने भाई के साथ उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी उनकी मां आ गई और उन्हें रोक दिया। जिन्न एक बार फिर आजादी के बेहद करीब पहुंचकर भी असफल रह गया। समय के साथ उसने पूरे साम्राज्य का उत्थान और पतन देखा। वही लड़का 11 साल की उम्र में राजा बना और 19 साल का होते होते एक खूंखार विजेता बन गया। लगातार युद्धों ने उसे निर्दयी और रक्त पिपासु बना दिया। उसे रोकने के लिए उसकी मां ने एक अलग रास्ता चुना। उसने उसे शराब, विलासिता और मनोरंजन में डुबो दिया।